न्यूज हम शामिल करते हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को भी हैक किया और वीडियोस खुफिया तौर पर तल अबीब मुंतकिल होती रही हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक पास्तोर स्ट्रीट पर मुहाफिजों और ड्राइवर्स की नकल हरकत मुसलसल निगरानी में रही है। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदही की गई। एल्गोरिदम्स के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों की तर्ज जिंदगी, उनके रिहायशी पता और रास्ते मालूम किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और CIA को खामनई की मीटिंग के वक्त और शरागाह की पेशगी इत्तला थी। हमले के वक्त मोबाइल टावर जुज़वी तौर पर गैर फाल हो गए थे, जिसके बायस हिफाजती अमला मुमकिन वार्निंग से महरूम रहा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को कैसे निशाना बनाया गया, उसकी तफसीलात आ चुकी हैं। वीडियोस खुफिया तौर पर तल अबीब मुंतकिल होती रही हैं। बरतानवी अखबार ने यह दावा किया है कि पास्तोर स्ट्रीट पर मुहाफिजों और ड्राइवर्स की नकल हरकत मुसलसल निगरानी में रही है। मखसूस कैमरों से कंपाउंड के अंदरूनी मामलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदही की गई। एल्गोरिदम के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों की तर्ज जिंदगी, उनके रिहायशी पता और रास्ते मालूम किए गए। इसी पे मजीद बात करते हैं। डॉक्टर जुल्फकार काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, ये जो टेक्नोलॉजिकल एंड के ऊपर एक बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है, आपको नहीं लगता कि ईरान इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में एक टेक्नोलॉजिकल एक लैग रखता है? बिल्कुल, इसमें कई तरह की डेवलपमेंट्स जो है वो देखने में आई हैं और ख़बरें जो हैं वो बड़ी मुख्तलिफ नौइयत की हैं और अब वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के इल्म में आ रही हैं कि कैसे स्ट्राइक्स जो हुई और किस तरह से ये ईरानी आला क़यादत को जो है वो निशाना बनाया गया। इसमें यकीनन जो है वो सिक्योरिटी के ज़राए इस्तेमाल भी किए जाते हैं और वो उन तमाम मालूमात से फ़ायदा उठाया जाता है जो आज के ज़माने में मुहैया है। लेकिन चूँकि ईरान मेरे ख्याल में चूँकि इस तरह की कार्रवाई को उस तरह से नहीं देख रहा था और उससे ये बेखबरी का एक की बात कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से जो उनके ज़राए हैं, ये ख़ास तौर पे जो किसी चीज़ से मुताल्लिक़ मालूम करने के, तहक़ीक़ करने के, जानने के, तो वो तमाम तर टेक्निकल ज़राए जो हैं उन्होंने इस्तेमाल किए। यहाँ तक कि जो आप खुद भी जानते हैं और बता भी रहे हैं कि ये ट्रैफिक सिग्नल से लेके वहाँ की तमाम लोकेशंस जो थी उनसे मुताल्लिक, और फिर ये है कि जो कुछ वो करने वाले थे उनके मीटिंग्स के बारे में, उनका एजेंडा, तो ये मालूमात हासिल की जाती हैं। ये इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं। इससे मेरे ख्याल में कोई ऐसी अनयूजुअल बात नहीं है। जंग के ज़राए जो होते हैं, जंग के दौरान जब और इस तरह की जब स्ट्राइक्स के लिए तैयार होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो मालूमात से आखिरी हद तक जो है वो उन तमाम ज़राए को इस्तेमाल करें कि जो उनके इल्म में और जो सही तरीके से किसी अपने मुखालिफ फरीक को जो है वो टारगेट किया जा सके। इसीलिए आप देखिए ना कि चूँकि ये बुनियादी तौर पे आज की तारीख इसलिए भी अहम है कि इसमें अमेरिका की जानिब से और ख़ास तौर पर बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया और UAE की जानिब से एक मुश्तरका स्टेटमेंट भी जो जारी की गई है, जिसमें यही कहा गया है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ये सातों फरीक जो हैं, बुनियादी तौर पर फरीक ही कहा जा सकता है इसलिए कि हालांकि ये उस तरह की सूरत हाल नहीं थी, लेकिन चूंकि ये अलाइंस हैं उनके, तो उनसे क्या मदद भी ली जा सकती है और उनको कैसे जो है वो वार्न किया जा सकता है सिचुएशन के बारे में। चूँकि गुज़श्ता रोज़ जो स्ट्राइक्स थी उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, उसके बाद अमेरिका की जानिब से उनको ये कुछ मालूमात जो है वो फराहम की गई और उस पर ये भी उनको तंबीह भी की गई कि वो अपने तौर पे क्या कार्रवाई कर सकते हैं। उसी के नतीजे में ये, और फिर उसमें इस बात का भी इंडिया मौजूद है कि जो स्टेटमेंट में देख रहा था और उसका तजिया यही बनता है कि वो तमाम इलाके जो हैं और तमाम जो उनके रीजनल फरीक जो अलाइंस हैं, उनको यही कहा गया है कि ये आपसे मुताल्लिक और आपके तहफ़्फ़ुज़ की बात है और आपने किस तरीके से इन चीज़ों को रोकना है और इसमें एक मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो कैसे इख्तियार की जा सकती है। इन तमाम तर चीज़ों का ताल्लुक जो है वो बुनियादी तौर पे वो मुमकिन इक़दामात होते हैं कि जिससे कोई भी हमला होने से पहले वो किए जाते हैं। तो लिहाजा ये सूरत हाल तो इस वक्त बहुत गंभीर है वहाँ पे। और दूसरी जानिब ये भी देखिए कि आप जिस फाइनेंशियल टाइम्स का ये हवाला है, बुनियादी तौर पे ये जो आप कह रहे हैं ये तमाम सिक्योरिटी से मुताल्लिक जो हैं,
تو دنیا میں مختلف ذرائع سے جی ایک تو یہ جنگ جو جس طریقے سے یا اسٹرائکس جیسے جاری ہیں اس پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ دنیا اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. جی تو دنیا اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب، ماہر عالمی امور ہیں.